हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज सरबा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 13 से लेके 17 मार्च तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, फटाफट कवर करने की कोशिश करेंगे कि भाई इतने दिन में जो करंट अफेयर छूट चुका है वो सब हम जो है कैसे कैसे ग्रैब कर सकते हैं, फटाफट जो है जल्दी देख सकते हैं, कैसे रिमाइंड करेंगे। ठीक है, तो बहुत दिलचस्प रहेगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ओके चलो, तो सबसे पहला देखो, लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द आर्मी होस्टेड द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग। तो आइकॉनिक नेशनल फ्लैग जो है, तो जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में इंडियन आर्मी ने वहां पे झंडा फहराया है, आइकॉनिक नेशनल फ्लैग? तो याद रखिएगा, कथुआ, सांबा, दोदा, पुलवामा, तो ये सब डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर के। तो दोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आइकॉनिक नेशनल फ्लैग को वहां पे फहराया गया है, जो कि टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। देखो, तो 14 मार्च 2023, ठीक है, 13 से लेके हम कब तक देख रहे हैं? 17 मार्च तक का करंट अफेयर देख रहे थे। उसी के बीच में 14 तारीख पड़ता है, 14 मार्च। तो 14 मार्च को याद रखिएगा इंटरनेशनल पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल पाई डे। पाई तो सबको पता है ना, इक्वल टू क्या होता है? 3.14, यानी कि 22/7, है ना, यही होता है ना। तो क्या है ये पाई, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। पाई जो है एक मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट है which is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter। अब ये सर्कल है, ठीक है, और ये इसका क्या है? इसका डायमीटर है। इसका आधा करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा, है ना। और सर्कमफेरेंस क्या होता है? इस मतलब इधर के एरिया को इतने इसका सर्कमफेरेंस हो जाता है, हाफ जब कर दोगे दैट इज इट्स सर्कमफेरेंस। ओके, तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका? पाई का मतलब रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कमफेरेंस जो है सर्कल का, ठीक है, और उसके पूरे डायमीटर का, इसका रेशियो बताता है कि पाई होता है। ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द फेमस सिंबल इन मैथमेटिक्स एंड हैज मैनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक, पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर। याद रखिएगा कितना वैल्यू होता है इसका? 3.14। अच्छा, 706 में क्या हुआ? द ग्रीक सिंबल पाई वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम जोन्स। तो किसके द्वारा यूज किया गया? विलियम जोन्स के द्वारा। 2019 में यूनेस्को ने 40th जनरल कॉन्फ्रेंस जब हुई वहां पे, तो वो पाई डे को ऑब्जर्व किया। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के तौर पे। तो याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हुई है। भारत को ऑस्कर मिला है, इंपॉर्टेंट है ये। 95th ऑस्कर विनर 2023 देखेंगे हम कौन कौन हुए हैं, किनको किनको मिला है। तो बेस्ट पिक्चर में मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये विनर रहे हैं बेस्ट पिक्चर में। ऑस्कर की बात हम कर रहे हैं। एक्टर इन ए लीडिंग रोल तो ब्रैंडन फ्रेजर को मिला है द वेल के लिए, और एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल तो माइकल यो को मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। अब कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के लिए मिला है, और नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग को मिला है नाटू नाटू को। याद रखिएगा भारत का, ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 95th एकेडमी अवार्ड। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन 13 से लेकर 17 मार्च तक का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि आरबीआई हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ होम एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडसलैंड बैंक फॉर 2 years फ्रॉम 24 मार्च 2023। अब आरबीआई ने जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसका अपॉइंटमेंट अप्रूव कर दिया एज ए एमडी एंड सीईओ? किसका? इंडसलैंड बैंक का। अब देख पा रहे हो इंडसलैंड बैंक तो जानते हो ना ये, तो 2 साल के लिए 24 मार्च से ये लागू हो जाएगा। तो सुमंत कथपालिया, और सुमंत कथपालिया को जो है इनको अपॉइंट कर लिया गया है, आरबीआई के द्वारा अप्रूव किया है कि भैया इनका अपॉइंटमेंट तय किया जाए। ठीक है, तो सुमंत कथपालिया इमेज में देख पा रहे हो, यही है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है who has been appointed as interim chairman of Life Insurance Corporation of India for 3 months with effect from 14th मार्च 2023। तो अभी हाल ही में क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई इंटरिम चेयरमैन किसे बना दिया गया है? एलआईसी का, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इंटरिम चेयर किसे नियुक्त किया गया है? 3 मंथ के लिए। ठीक है, यानी कि 14 मार्च से जो कि लागू हो चुका है। तो सिद्धार्थ मोहंती को देख पा रहे हो इमेज में, सिद्धार्थ मोहंती, इनको जो है 3 महीने के लिए इंटरिम चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, तो प्रेजेंटली की बात करें तो ये क्या है? ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और मैनेजिंग एमडी है। कहाँ के? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के। तो इसको याद रखना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इंडियाज नेवी विच आईएनएस पार्टिसिपेटेड इन द मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विथ फ्रेंच नेवी शिप इन अरेबियन सी फ्रॉम 10 से 11 मार्च 2023। तो देखो इंडियन नेवी का कौन सा आईएनएस, ठीक है, यानी कि इंडिजिनस बिल्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिजेट है आपका आईएनएस सह्याद्री। तो आईएनएस सह्याद्री जो है ये मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में भाग लिया है, किसके साथ? फ्रेंच नेवी के साथ। कहाँ पे? अरेबियन सी में 10 से 11 मार्च तक चला है ये। तो याद रखेगा, ये याद है, आईएनएस सह्याद्री याद रखने वाली चीज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये जो आईएनएस सह्याद्री की बात करें तो
तो इसके अंदर जो है मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं। इसमें एक सेंसर्स लगा हुआ है, जैसे ये डिटेक्ट क्या कर सकता है, एयर होता है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, और सरफेस से सब सरफेस थ्रेट को पहचान सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट हैज बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द रेशम कीट बीमा स्कीम फॉर सेरी कल्चरिस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है भैया, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आपसे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा स्टेट जो है पहला स्टेट बन गया है जिसने रेशम कीट बीमा स्कीम लॉन्च किया है सेरी कल्चरिस्ट के लिए। तो उत्तराखंड जो है ये पहला स्टेट ऐसा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो स्कीम है ये किसके अंडर में चलेगा, सरल कृषि बीमा योजना के अंतर्गत जो है ये चल रहा है, ओके। अच्छा इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट फेज होगा, तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसमें 200 सेरीकल्चरिस्ट जो होंगे डिफरेंट ब्लॉक से, यानी कि 5 ब्लॉक से लिए जाएंगे जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट में से होंगे, जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल से, ठीक है। और इनको जो है इंश्योर किया जाएगा कि इनका जो भी इल इफेक्ट्स है क्लाइमेट चेंज की वजह से, है ना, यानी कि पानी का कमी हो गया उसकी वजह से या फिर और भी अदर हैजर्ड्स हो गए उनकी वजह से, तो उनको इंश्योर किया जाएगा पहले फेज में, ठीक है। तो थोड़ा ये ध्यान में रखने वाली चीज है। उसके बाद हम यहाँ उत्तराखंड के बारे में देख लेंगे। उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। कौन है, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह, ठीक है, गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। चलिए इतनी बेसिक जानकारी हमें यहाँ पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है तेलंगाना हेल्थ मिनिस्टर टी हरीश राव हैज लॉन्च विच न्यू हेल्थ प्रोग्राम फॉर वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर हैं टी हरीश राव, उन्होंने एक हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है वुमेन्स को इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे। कब था, 8 मार्च को था, राइट। तो आरोग्य महिला हेल्थ प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। कहाँ लॉन्च हुआ, तेलंगाना में लॉन्च हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत होगा क्या, तो ये टेस्ट किया जाएगा वुमेन्स के ऊपर हर ट्यूसडे को, ठीक है। इनिशियली मतलब ये 100 हेल्थ सेंटर में किया जाएगा और मेडिसिन भी प्रोवाइड किया जाएगा इनको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थोड़ा ये ध्यान में रखने वाली चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये हेल्थ मिनिस्टर है यहाँ के, इन्होंने जो स्कीम लॉन्च किया उसमें एक न्यूट्रिशन किट भी होगा, ठीक है। तो ये जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनको बेनिफिट करेगी स्टार्टिंग में, तो इनको ये दिया जाएगा। तो ये भी थोड़ा अच्छा इनिशिएटिव, अच्छा स्कीम है ये, ठीक है। तो न्यूट्रिशन किट जो होगा उसमें बहुत सारे आइटम्स होंगे, जिसमें कि आपका घी, प्रोटीन मिक्स पाउडर, ये सब चीजें होती हैं जो एक प्रेग्नेंट वुमेन्स को चाहिए होता है न्यूट्रिशनल के तौर पर, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा एक प्रोग्राम है जो कि आरोग्य महिला के नाम से है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अच्छा तेलंगाना की बात करेंगे तो यहाँ का कैपिटल क्या है, हैदराबाद है, कैपिटल क्या है, हैदराबाद। सीएम कौन है यहाँ पे, के चंद्रशेखर राव, ठीक है। अच्छा गवर्नर कौन है, तमिलाई साई सौंदरराजन। चलो क्वेश्चन नंबर 6, विच मेट्रो बिकम्स फर्स्ट इन कंट्री टू एक्सेप्ट ई-रूपी फॉर पार्किंग फी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा मेट्रो, ठीक है, कौन सा मेट्रो कंट्री का पहला मेट्रो बन गया जिसने ई-रूपी पार्किंग फी के लिए एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो कोची मेट्रो, याद रखिएगा, कोची मेट्रो। विद दिस कोची मेट्रो इज द फर्स्ट मेट्रो इन द कंट्री टू एक्सेप्ट सीबीडीसी, ठीक है। सीबीडीसी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ये जो स्टार्ट हुआ है, तो एक इनिशिएटिव को प्रमोट करता है कि भाई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को हम बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कोची मेट्रो। तो पार्किंग फैसिलिटीज के लिए भी ये चीज शुरू हो गई है, तो ये अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ ध्यान में रखिएगा, ओके। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7, IDFC म्यूचुअल फंड्स हैज बीन रीब्रांडेड इटसेल्फ एज डैश एंड इट्स स्कीम विल रिफ्लेक्ट द न्यू नेम विद इफेक्ट फ्रॉम 13 मार्च 2023। देखो IDFC म्यूचुअल फंड जो है उसने अपना जो नाम है उसको रीब्रांड कर लिया है, ठीक है। तो क्या नाम हो गया उसका, IDFC, ये जो म्यूचुअल फंड है इसका नाम अब हो गया बंधन म्यूचुअल फंड, ठीक है, बंधन म्यूचुअल फंड हो गया इसका। तो याद रखिएगा इसको। अब इसका नाम जो है चेंज हो गया है, 13 मार्च से इफेक्ट में आ गया है। अब ये बंधन म्यूचुअल बैंक शो करेगा आपको, ठीक है। स्कीम ऑफ फंड हाउस विल बी रीनेम टू रिप्लेस द वर्ड IDFC विथ बंधन, ठीक है। तो IDFC जो है इसको नाम चेंज करके अभी बंधन म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। चेंज आइडेंटिटी अनचेंज कमिटमेंट, तो ये बंधन म्यूचुअल फंड में हुआ है, ओके। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडोनेशिया विच माउंटेन इरप्टेड ऑन 12 मार्च सेंडिंग स्मोक एंड एश स्प्रेडिंग ओवर नियर बाई विलेज। तो देखो इंडोनेशिया में सबको पता है कि कौन सा माउंटेन है, तो इंडोनेशिया का माउंट मेरापी है ना, माउंट मेरापी जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंट मेरापी। तो इंडोनेशिया का जो माउंट मेरापी है ये फिर से इरप्ट हुआ है 12 मार्च को और बहुत बुरी तरीके से तबाही मचाया वहां पास के विलेजेस में। तो इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि इंडोनेशिया कौन सा माउंट जो है फूटा है अभी वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे हुआ है। तो वोल्केनो इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ जावा नियर योग्यकार्टा, द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया।
तो वोल्केनो जो है कहाँ पे लोकेटेड है, जावा के पास में, जावा आइलैंड है वहां के पास में, योग्यकर्ता में, जो कि कल्चरल कैपिटल है इंडोनेशिया का। अब 2010 में क्या हुआ था, एक मेजर इरप्शन हुआ था यहाँ पे वोल्केनो का, जिसमें 300 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये बहुत ही हैजर्डियस टाइप का है, फिर भी याद रखो जब क्वेश्चन पूछ सकता है इससे आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया एंड विच कंट्री विल टारगेट 100 बिलियन ट्रेड इन नेक्स्ट 5 ईयर। अभी इंडिया और कौन सा कंट्री जो है 100 बिलियन का ट्रेड का टारगेट रखे हैं नेक्स्ट आने वाले 5 सालों में। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ ये, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ये टारगेट रखा है 100 बिलियन ट्रेड करने का, ठीक है। तो बोथ दिस कंट्री आर करंटली डिससेटिस्फाइड विद 30 बिलियन ट्रेड। तो अभी हाल ही में 30 बिलियन ट्रेड का बात हो रहा था, उसके लिए डिससेटिस्फाइड थे दोनों कंट्री। अभी इन्होंने टारगेट रखा 100 बिलियन ट्रेड का, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, टेक महिंद्रा इंडिया 6 लार्जेस्ट आईटी सर्विस प्लेयर अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज एमडी एंड सीईओ। अब टेक महिंद्रा जो कंपनी है तो इंडिया का 6 लार्जेस्ट आईटी सर्विस प्लेयर है, ठीक है। तो इसने अनाउंस करा है कि हम भाई एमडी और सीईओ अपॉइंट करने जा रहे हैं। तो किसे करेंगे ये, मोहित जोशी, इमेज में देख पा रहे हो मोहित जोशी। तो ये जो टेक महिंद्रा है ना, तो इसने जो है इसके एमडी सीईओ कौन हो जाएंगे, मोहित जोशी, ठीक है। टेक महिंद्रा की बात कर लेते हैं तो ये 1986 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये क्या प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड सॉल्यूशन टू द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर अक्रॉस द ग्लोब, सबको पता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नितिन गडकरी अनवीर फर्स्ट मिथेनॉल रन बसेस इन बेंगलुरु। तो अभी बेंगलुरु में जो है मिथेनॉल बसेस स्टार्ट हो गई हैं रन करने। तो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट इज एम एट रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ एमिशन एंड द बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अशोक लेलैंड आर कंडक्टिंग द प्रोजेक्ट टुगेदर। तो बेसिकली ये जो एमिशन है ना, कार्बन एमिशन है ना, तो ये इसको कम करने का काम ये जो है इस प्रोजेक्ट का बेसिकली ये एम है। ओके, और किस किस के साथ हुआ है ये, बैंगलोर ये देख पा रहे हो, BMTC, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अशोक लेलैंड के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया है साथ में प्रोजेक्ट को, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 है, द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड हुम एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द IBA वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI ने किसे अपॉइंट करा अपना ब्रांड एम्बेसडर IBA वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के लिए। तो मैं बताना चाहूंगी आपको कि देखो ये वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 जो शेड्यूल किया गया 15 मार्च से लेकर 26 मार्च तक, कहाँ पे, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो लेजेंडरी बॉक्सर है NC मैरी कॉम, देख पा रहे हो ये इमेज में है, और एक्टर फरहान अख्तर। तो वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा बट उनको भी अपॉइंट किया गया, ओके। तो याद रखिएगा, लेजेंडरी बॉक्सर NC मैरी कॉम और एक्टर फरहान खान को अपॉइंट किया गया है किसका ब्रांड एम्बेसडर, IBA वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 जो होने वाला है उसके लिए, ओके। इंडिया जो है ये होस्ट करेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप 3rd टाइम, तीसरी बार जो है इसको होस्ट करने जा रहा है भारत, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड 2 मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगा 2 MD लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का यानी कि LIC का, तो M जगन्नाथ और तबलेश पांडे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, who has been appointed CEO of Silicon Valley Bank by the FDIC यहाँ पे देख पा रहे हो। तो किसने जो है CEO सिलिकॉन वैली बैंक का अपॉइंट किया गया है, तो टिम मायोपोलस, देख पा रहे हो, द फॉर्मर CEO ऑफ फैनी माई। तो फैनी माई की जो है ये पहले CEO रह चुके हैं, तो इनको अपॉइंट किया गया है सिलिकॉन वैली बैंक के CEO के तौर पे, ठीक है, मायोपोलस। क्वेश्चन नंबर 14 है, एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इन कश्मीर विल ओपन टू द पब्लिक ऑन 19 मार्च 2023। तो कश्मीर का जो लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन, ठीक है। तो ये जो है ओपन हो जाएगा पब्लिक के लिए, यहाँ पे जा सकते हो, देख सकते हो 19 मार्च को, ठीक है, 2023, याद रखिएगा इसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है, द राजस्थान गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ इंडियाज फर्स्ट बिहेवियरल लैब एट डैश। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इंडिया का पहला बिहेवियरल लैब कहाँ पे सेटअप करने का अप्रूव करा है, तो जयपुर में सेटअप करा जाएगा इंडिया का पहला बिहेवियरल लैब, ओके। याद रखिएगा कहाँ पे, राजस्थान गवर्नमेंट ने ये अप्रूव किया है, जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच बैंक हैज ग्रांटेड अप्रूवल टू फॉरेन बैंक इन 18 कंट्रीज टू ओपन वोस्ट्रो अकाउंट टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज। अब देखो किस बैंक ने ये अप्रूव किया है, क्या परमिशन अप्रूव करा है फॉरेन बैंक्स को 18 कंट्रियों में, कि वो जो है अपना वोस्ट्रो अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो रुपीज में भी सेटल किया जा सके। तो RBI ने इसको अप्रूव किया है। कौन से वो 18 कंट्रीज हैं, बोट्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुआना, इजराइल, केनिया, मलेशिया, मॉरिशियस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सिसले, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, उगांडा और UK। इन 18 कंट्रीज में RBI ने ये परमिशन दे दिया है कि आप जो फॉरेन बैंक है उसमें अपना वोस्ट्रो अकाउंट्स
अपना बोस्टर अकाउंट ओपन कर सकते हो, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड जो है आपका रुपी में वो सेटल हो सके। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु वाज अवॉर्डेड द टाइटल गवर्नर ऑफ ईयर फॉर 2023 बाय सेंट्रल बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो कहता है गवर्नर ऑफ ईयर 2023 के लिए सेंट्रल बैंक के द्वारा किसे अवार्ड किया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी। तो इनको जो है गवर्नर ऑफ द ईयर नवाजा गया है, ये अवार्ड दिया गया, ये टाइटल, ठीक है। रीजन क्या रहा है, फॉर इट्स लीडरशिप during difficult periods such as failure of significant non-banking company, COVID-19 pandemic, and the inflationary effect caused by Russia invasion of Ukraine। सभी को पता है कि भैया कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत बुरा कमर तोड़ दिया था हम लोग का, है ना। तो नॉन बैंकिंग कंपनी का फेलियर हो गया, कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, है ना, इन्फ्लेशन आ गया, रशिया इन्वेजन जो हुआ यूक्रेन में, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन जो आई है वो सबको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करा इन्होंने। तो ये इसके लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सेनेट अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज द नेक्स्ट यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। यूएसए का जो सेनेट है तो किसको अपॉइंट किया है नेक्स्ट यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। तो एरिक गैरसेटी, देख पा रहे हो इमेज में, एरिक गैरसेटी को जो अपॉइंट करा इन्होंने नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया। His appointment will now fill in the key diplomatic position that has been vacant for more than 2 years। 2 साल से ये वैकेंट था ये पोजीशन, अब इनको अपॉइंट किया गया है 2 साल बाद, ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो PFRDA के चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, दीपक मोहंती को अपॉइंट किया गया है, किसके, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के, ठीक है। ही वाज अपॉइंटेड PFRDA मेंबर इकोनॉमिक एंड 2020 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years टू अटेन द एज ऑफ 62, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ हनीवेल इंटरनेशनल। अब हनीवेल की बात करेंगे, हनीवेल इंटरनेशनल ये जो कंपनी है ये है क्या। तो हनीवेल इंटरनेशनल का इसकी बात करें तो ये अमेरिकन पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नॉर्थ कैरोलिना में है। तो बेसिकली ये ऑपरेट होते हैं 4 एरियाज में बिजनेस के लिए, एरोस्पेस में, ठीक है, एरोस्पेस, बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज, परफॉर्मेंस मटेरियल एंड टेक्नोलॉजीज, सेफ्टी एंड प्रोडक्टिव सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कंपनी है। इसके जो है किसको अपॉइंट किया गया है, न्यू CEO, तो विमल कपूर को, विमल कपूर इमेज में देख पा रहा हूँ, इनको न्यू CEO अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 21, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर फॉर शी चेंजेस क्लाइमेट। तो किससे जो है इंडिया का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है फॉर शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए। तो क्लाइमेट इंटरप्रेन्योर है, देख पा रहे हो, श्रेया घुदावत। श्रेया घुदावत जो है ये क्लाइमेट इंटरप्रेन्योर है, तो इनको भारत के एम्बेसडर के लिए नियुक्त किया गया है फॉर शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए। The global non-profit organization launched a special initiative for International Women's Day titled Embrace Equity that aims to amplify the voice of women around the impact of climate change, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसने लॉन्च करा है ये स्पेशल इनिशिएटिव, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे लॉन्च किया गया था इसको, ताकि जो इक्विटी है इसको हम एम्ब्रेस कर सके। इसका एम यही है कि हम वुमेन्स का वॉइस को और ज़्यादा आगे लेके आए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं इनके इम्पैक्ट जो हो रहे हैं इसको हम कम कर सके। ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 22। देखो, वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे कब मनाते हैं, 16 मार्च 2023 को वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, 16 मार्च, याद रखिएगा। द फर्स्ट ओरल पोलियो वैक्सीन डोज वाज स्टार्टेड इन द कंट्री। नेशनल वैक्सीनेशन डे आल्सो नोन एज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 16 मार्च 1995 को पहला ओरल पोलियो वैक्सीन का डोज जो है स्टार्ट हुआ था इस कंट्री में। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन टू रन बाय अगस्त 2026 रेलवे मिनिस्टर। तो भैया तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन जो है वो कब दौड़ने लगेगा, 2026 में, ठीक है। तो हाई स्पीड ट्रेन कितना रहेगा, 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है ये आपका ट्रेन चलेगी, सोच सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द थर्ड एडिशन ऑफ द सी ड्रैगन एक्सरसाइज बीइंग स्टार्टेड इन डैश फ्रॉम मार्च 15 से 30 2023। तो देखो, थर्ड एडिशन जो है सी ड्रैगन एक्सरसाइज का वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे, यूएसए में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यूएसए होस्ट करेगा, 15 से 30 मार्च 2023 तक चलेगा। अच्छा, ये जो है एक कोऑर्डिनेटेड मल्टीलैटरल एंटी सबमरीन वारफेयर है, क्या है, एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करेगा, किसके साथ, P-8I एयरक्राफ्ट के साथ। तो जो है जहां वो कहाँ पे अराइव हो गया है, गुआम यूएसए में अराइव हो गया है 14 मार्च को, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 पे, विच स्पेस एजेंसी हैज अनवील्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ स्पेस सूट फॉर ह्यूमैनिटी रिटर्न ट्रिप टू मून। अब किस स्पेस एजेंसी ने जो है एक अनवील करा एक न्यू जनरेशन स्पेस सूट है, स्पेस सूट मतलब पहनने वाला, ह्यूमैनिटी रिटर्न ट्रिप टू मून, जब मून से जब वापस आएंगे तो उसके लिए जो है एक स्पेस सूट जो है इसको डेवलप किया गया है, किसके द्वारा,
नासा के द्वारा, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है इसको नया अनवील किया गया है, इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। इस स्पेस सूट की बात करें तो इसमें स्पेशल फीचर्स हैं, तो ये जो है, ये जो फीचर्स है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है। तो इसमें जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे उनको सपोर्ट करेगा कि ताकि वो वहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट लूनर सरफेस पे कर सके, ठीक है। तो ये जो प्रोटोटाइप है, ऐसा कहा गया कि मतलब जो बेटर है, इसको फीमेल स्पेस ट्रैवलर पे ज़्यादा फिट बैठ रहा है ये, ओके। तो याद रखिएगा। तो नासा ने ये मतलब बताया है कि ये जो सूट है ये रेडी हो जाएगा 2025 तक, यानी कि आर्टेमिस थर्ड मिशन जो होगा ना, आर्टेमिस थर्ड मिशन जब लॉन्च होगा तो उस यानी कि 2025 तक जो है ये लॉन्च हो जाएगा। तो इसमें जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा जो फैटिग होता है ना, फिजिकल हार्म होता है, और आपका एक्सेसिव फैटिग और बुरी तरीके से इसको तो ये सूट जो है इसको आपको एक्सेसिव फैटिग से बचाएगा, है ना, फिजिकल हार्म से बचाएगा। तो बेसिकली ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है इसको। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन 24 है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोर्ट CO2 एंड बरी इट अंडर सी। कौन सा कंट्री पहला कंट्री बन गया जिसने CO2 को इम्पोर्ट करेगा और उसको अंडर सी में जाके क्या कर देगा, बरी यानी कि दफन कर देगा। तो डेनमार्क है वो। कौन है? डेनमार्क, ठीक है। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा इन्होंने ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करेंगे, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, स्टोर करेंगे 1800 मीटर बीनीथ द नॉर्थ सी, नॉर्थ सी के नीचे जाके दफना देंगे उसको, और ये पहला कंट्री बन जाएगा वर्ल्ड का जो CO2 को इम्पोर्ट करेगा अब्रोड से और जाके इसको क्या करेगा, दफनाएगा, है ना। तो CO2 ग्रेव यार्ड बनाएगा एक तरीके से, कि जो कार्बन को जाके उसमें इंजेक्ट करेंगे हम, और जो फर्दर आने वाला जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है यानी उसको हम बचा सकें इस तरीके से, है ना। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, कुछ अलग ही है हिसाब से है, फिर भी जान लो इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाते हैं? 15 मार्च को, ठीक है। एम क्या है? दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ड्रॉ अटेंशन एवरी ईयर टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल कंज्यूमर टू रिस्पेक्टिंग देयर नीड्स एंड टू प्रोटेक्ट देम, ठीक है। तो सारे ही अपने फंडामेंटल राइट्स, जो कंज्यूमर है, हम लोग, हमारी ही बात हो रही है, जितने भी कंज्यूमर है अपने फंडामेंटल राइट्स को पहचाने, है ना। हर साल ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि एक जो फंडामेंटल राइट्स है कंज्यूमर्स का उसको वो पहचाने और कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें, ये भी जानना जरूरी है। दिस ईयर स्कीम इज एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन से कंज्यूमर को एम्पावर करना, ये थीम है इस साल का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, एशिया फर्स्ट फीमेल लोकोमोटिव पायलट डैश इज नाउ ऑपरेटिंग द वंदे भारत एक्सप्रेस। तो सबको पता है कि एशिया की पहली फीमेल लोकोमोटिव पायलट कौन है? सुरेखा यादव, ठीक है। सुरेखा यादव जो है ये पहली एशिया की पहली लोकोमोटिव पायलट है। तो ये जो है ऑपरेट करेंगी कहाँ से? वंदे भारत एक्सप्रेस से, ठीक है। सी ऑपरेटेड वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम सोलापुर टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो है सोलापुर से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक ये इसको ऑपरेट कर रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस को, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, तो यहीं पे जो है आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है, जाते जाता है क्वेश्चन ऑफ द डे भी दे दिया हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? विच फिल्म वॉन द 7 अवार्ड ड्यूरिंग द ऑस्कर 2023 इवेंट। तो भैया किस फिल्म को 7 अवार्ड्स मिले हैं ऑस्कर 2023 इवेंट में? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एल्विस, स्टार, गॉप, टॉप गन, मैवरिक। तो ये आई थिंक सबको ही बता ही लेंगे क्योंकि इसको हमने अभी कवर किया ऊपर। तो चलो फिर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जो है जो भी पीडीएफ्स होते हैं क्लासेस के वो आपको वहाँ पे इजीली मिल जाते हैं, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से टेलीग्राम पे जाना है, लिखना है आपको सर्च बार में करियर इन एक्शन, जो चैनल ऊपर आएगा उस पे जाना है, ज्वाइन करना है। उसके बाद फिर आपको शुरू हो जाएगा। वहाँ पे मीडिया में जाने के बाद सारा आपको स्क्रॉल अप करोगे, सारा आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आराम से डाउनलोड कर सकते हो उसको। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, और अगर मन हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना मन हो तो कोई बात नहीं है, आपका बने रहना चैनल पर जरूरी है। ओके, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू विद द नेक्स्ट क्लास।